तो देखिए, अगर ओपिनियन को ही इस बार आधार माना जाए तो इस बार कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मोदी फैक्टर बेअसर दिख रहा है। इसमें वो साउथ ब्लॉक भी है जो बीजेपी के लिए मुश्किल रहा है, और इसी के साथ महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य भी हैं जहां पर मजबूत स्थिति में होने के बाद भी इस बार बीजेपी की सीटें घट सकती हैं। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी ने जो लक्ष्य अपने लिए तय किया है वो पूरा कैसे होगा। अम्मा मारे, सहोदरी मारे, स्त्री शक्ति का बहुत बहुत आभारी। विपक्ष को लगता है कि 400 का टारगेट हलवा नहीं है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में बीजेपी का जनाधार फिर भी समझ में आता है, पर साउथ में ये समझ से परे है, जहां 131 सीटों में से बीजेपी के पास फिलहाल सिर्फ 29 सीटें हैं और इनमें से भी 25 सीटें सिर्फ कर्नाटक में। यही वजह है कि बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य में थोड़ी कसर बच रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ के सूखे को खत्म करने के लिए पूरा दम लगा दिया है, जिसकी बड़ी तस्वीर शुक्रवार को केरल और तमिलनाडु में देखने को मिली, जब पीएम मोदी को सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। केरला में करप्ट और नाकाबिल सरकार होने का बहुत बड़ा नुकसान केरल के आप सब मेरे भाई बहनों को उठाना पड़ रहा है। एलडीएफ और यूडीएफ ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। केरला को इन समस्याओं से छुटकारा तभी मिलेगा जब एक बार कांग्रेस, एक बार एलडीएफ, ये जो मिली भगत का चक्कर चल रहा है ना, वो चक्कर जब टूटेगा तब जाकर के आपको न्याय मिलेगा। दक्षिण भारत पर प्रधानमंत्री का फोकस कितना ज्यादा है, ये उनके आने वाले दौरे बताते हैं। पीएम मोदी 16 मार्च को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे। 18 मार्च को पीएम तेलंगाना में ही रहेंगे और कर्नाटक और तमिलनाडु में भी जाकर बैठक करेंगे। 19 मार्च को तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पीएम कई रैलियां करेंगे। दरअसल दक्षिण का किला बीजेपी के लिए हमेशा से कमजोर कर ही रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने में लगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री साउथ में सिर्फ रैलियां ही नहीं कर रहे, सौगातें भी खूब बांट रहे हैं। 4 और 5 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में थे। इन 2 दिनों में उन्होंने तेलंगाना को 62,800 करोड़ की सौगात दी। इसी तरह पिछले 1 महीने में एम्स, आईआईटी, आईआईएम और आईआईटीडीएम जैसे गिफ्ट आंध्र प्रदेश को भी दे चुके हैं। तेलंगाना को न बीआरएस की सरकार चाहिए, न कांग्रेस की सरकार चाहिए। तेलंगाना को अपनी गारंटी पूरे करने वाली बीजेपी सरकार चाहिए। जानकारों की माने तो दक्षिण में स्टार्टअप्स, विशाल विश्वविद्यालय परिसर और चमचमाते संयंत्रों वाला नया भारत आकार ले रहा है। अगर मोदी अगले 3 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और 2047 तक उसे विकसित देशों की सूची में लाने के वादे को पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हें दक्षिण में राजनीतिक ताकत बढ़ानी ही होगी। जान लीजिए कि भारत का 46% इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात सिर्फ दक्षिण के राज्यों से होता है। 46% टेक यूनिकॉर्न्स भी साउथ में है। आईटी इंडस्ट्री का 66% निर्यात 5 दक्षिणी राज्यों से होता है। इसी तरह ऑडिटर्स, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट और दूसरे प्रोफेशनल्स के 79% हब भी दक्षिण भारत में ही है। ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा।
प्रधानमंत्री मोदी के लिए दक्षिण सिर्फ एक किला नहीं है, ये 400 पार का वो रास्ता है जिसकी अगली मंजिल पर विकसित भारत का सपना टिका है। लेकिन मजबूत लहर के बाद कई मोर्चों पर बीजेपी को तगड़ी चुनौती मिल रही है, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन, बिहार में तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र में उद्धव गुट की शिवसेना, पंजाब में कांग्रेस और केजरीवाल का गठजोड़, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट का गठजोड़ और हरियाणा में कांग्रेस। 400 पार के लक्ष्य में बीजेपी चूक रही है तो इन्हीं वजहों से, क्योंकि अभी तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी कोई ऐसा चेहरा खड़ा नहीं कर पाई है जो ममता को चुनौती दे सके। यही वजह है कि बंगाल में बेहतर करने के बाद भी बीजेपी के लिए गुंजाइश रह जाती है। तमिलनाडु में बीजेपी के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो सकता है। बिहार में नीतीश कुमार से गठबंधन के बाद भी एनडीए को 7 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में होने की बात कही जा रही है, जहां उद्धव गुट की शिवसेना 2 फाड़ होने के बाद भी जमीन पर पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है, क्योंकि इस बार 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी की टक्कर महाविकास अघाड़ी गठबंधन से होनी है, जिसमें एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन बीजेपी के लिए किसी लक्ष्मण रेखा से कम नहीं है, जो इतना मजबूत है कि बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। इसी तरह केरल और हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी को सीधी टक्कर दे रही है, लेकिन बीजेपी के पास एक ऐसा योद्धा है जो न सिर्फ अनहोनी को होनी में बदल सकता है, बल्कि पूरे चुनाव का रुख अपने सामर्थ्य से बदल सकता है। जब बात सीधे प्रधानमंत्री मोदी की आती है तो विपक्ष के पास न कोई चेहरा दिखता है, न कोई ताकत, क्योंकि एक तरफ बीजेपी फुल चुनावी मूड में है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अभी तक तय नहीं कर पा रहा कि साथ मिलकर लड़ना कैसे है। और यही वजह है कि हर दिन बीजेपी आगे निकलती दिख रही है और एक एक सीट पर मार्जिन लेती जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।